सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुना रहे हैं कि हमारा युद्ध किसके साथ है। जैसे आप दुनियावी चीजों को देखते हैं कि इंसान एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता है किसी भी बात को लेकर, तो वैसे ही जो मसीह लोग हैं उनका भी एक युद्ध है संसार में रहते हुए। तो वो किसके साथ हमारा युद्ध है? शैतान के साथ, जिसे आप सब जानते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि हमारा युद्ध क्या है? शैतान के साथ है। जब हम इस धरती पर रहते हैं तो जब परमेश्वर के संग हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, तो परमेश्वर के जीवन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान भी अपना कार्य साथ साथ ही करता है हमारे जीवन में बहुत बार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि अगर आपने शैतान के साथ युद्ध करना है तो उसके लिए हथियार ले लो। वो हथियार क्या है? आत्मिक हथियार हैं। ये नहीं कि जैसे संसार में हथियार चले हुए हैं। जैसे एक दुनियावी एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी इंसान फौज में है तो उस इंसान को वो क्या है, सरहद पे रहना है, तो उसके लिए उसे क्या है, बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत से हथियार होते हैं जो उसे चलाने सिखाए जाते हैं। तो वो उन हथियारों को यूज करता है और जंग को जीत जाता है। अगर वो फौजी ये सोचे कि मेरे पास तो हथियार है लेकिन उसे चलाने ही नहीं आते, हथियार उसके पास हैं लेकिन उसे चलाने का पता ही नहीं है कि इसको कैसे चलाना है, तो वो फिर जंग कैसे जीतेगा? वो तो क्या है, खुद ही मर जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो मुझे हथियार दिए गए हैं मैं इनको कैसे चलाऊं। तो इसलिए जंग में जाने से पहले क्या है, जो फौजी भाई होते हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने ये हथियार ऐसे चलाना है और ये हथियार ऐसे चलाना है। जब कोई कठिन समय आ जाए तो उस समय से आपने कैसे बाहर निकलना है, ये सब क्या है, उनको ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। तो वैसे ही हमारा जीवन है। हमें प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के जरिए सिखाते हैं कि तुम्हारे पास शैतान से युद्ध करने के लिए हथियार होने चाहिए ताकि तुम उसका मुकाबला कर सको। और वचन को हम शुरू करते हैं पहले, फिर बाद में आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर इन हथियारों को हमें इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है। ये नहीं कि परमेश्वर ने तो आपको वो हथियार दे दिए, शस्त्र दे दिए, वस्त्र दे दिए जंग के लिए, लेकिन आपने वो हथियार भी ले ले, शस्त्र भी ले लिए, वस्त्र भी ले लिए आप, लेकिन उनका यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्या है, आपके लिए बेकार है। तो इसे हम पहले वचन में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये इफिसियों की पत्री है, उसका हम 6 अध्याय की 11 आयत से कुछ आयतें पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहाँ वचन में लिख रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान के सामने तुम खड़े रह सको। कहने का भाव है, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ हम हैं। तो जब हमने किसी, जैसे हमने पहले बताया कि जंग जीतने के लिए हथियार चाहिए, तो वैसे ही
अगर आपने शैतान के साथ युद्ध करना है तो उसके लिए परमेश्वर हमें हथियार देता है, तो वो हथियार हमने परमेश्वर से लेने हैं, आत्मा के हथियार। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ लिख दिया है कि हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू के कहने का भाव है कि हम इंसान हैं और हमारा युद्ध किसी दूसरे इंसान के साथ है। अगर हम किसी को आमने सामने देख रहे हैं तो हम उससे युद्ध कर सकते हैं। अगर वो हमें एक मारेगा तो हम एक के बदले में एक मार सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपको दिखता ही नहीं है, उससे आप कैसे युद्ध करोगे? तो उसके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि वो आकाश में रहते हैं, वो शैतान की सेना है, अंधकार का राज्य है। और शैतान हमारे जीवन में बहुत से क्या है ऐसी ऐसी चीजों को भेज देता है जो हमें डराती हैं। हम उन चीजों के बारे में जानते नहीं होते, लेकिन क्या है अगर आपने उस शैतान के साथ युद्ध करना है तो आपको परमेश्वर के हथियार पहनने ही पड़ेंगे, ताकि शैतान को मालूम हो जाए कि इस इंसान के पास परमेश्वर के हथियार है, मैं इसका कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। वचन में लिखा है, शैतान तुम्हें डरा सकता है लेकिन मार नहीं सकता। वो हमें कैसे डराता है? हमारे घर में कलह क्लेश डालकर, हमारे घर में पैसे की तंगी को डालकर, या हमारे जीवन में बीमारियों को डालकर। ये सब क्या है? अधिकार उसे मिले हुए हैं, शैतान के पास है ये सब अधिकार। वो किसी भी इंसान के जीवन में प्रवेश कर सकता है लेकिन उसे मार नहीं सकता। वचन में लिखा हुआ है कि जीवन देने का अधिकार परमेश्वर के पास है, शैतान के पास नहीं है। ना वो इंसान को शैतान जो है जीवन दे सकता है और ना ही मृत्यु दे सकता है। उसके जीवन में बाकी बहुत कुछ गड़बड़ी वो कर सकता है लेकिन उसे मार नहीं सकता। तो अगर आपने शारीरिक तौर पर भी जिंदा रहना है और आत्मिक तौर पर भी आपने जिंदा रहना है, तो परमेश्वर के जो हथियार यहाँ लिखे गए हैं उनको आपने पहनना भी है और उनको क्या है चलाना भी है, जैसे हमने पहले बताया। तो वहां लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यहाँ लिख दिया कि सारे हथियार बांध लो और शैतान का सामना करो कि तुम स्थिर रह सको परमेश्वर के आगे। तो आगे क्या है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सत्य से अपनी कमर कसकर कहने का भाव है हमें क्या है सत्य के मार्ग पर चलना है, झूठ के मार्ग पर नहीं चलना। हमने झूठी बातें नहीं फैलानी, जो सत्य है उसी के अनुसार हमने क्या है जीवन बताना है। हमने सत्य को जानना है और सत्य पर ही चलना है। वचन में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत बार हम देखते हैं कि जो सच्चे लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, उनके जीवन में बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन परमेश्वर उनको उन सभी परेशानियों में पड़ा नहीं रहने देता। वो उन्हें क्या है वहां से निकाल लेता है। तो हमें क्या है सत्य के साथ अपनी कमर को कसना है। जैसे आप फौजियों की यूनिफॉर्म भी देखिए तो उसमें कमर में जो बेल्ट लगी होती है उसमें बहुत से क्या है उन्होंने हथियार बांधे हुए होते हैं, ताकि लड़ाई के समय वो क्या है उन हथियारों का यूज कर सकें। इसी प्रकार हमने भी अपनी कमर को
सत्य से बांध लेना है, सत्य के साथ कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें क्या अपना जीवन धार्मिक जीवन बनाना है। झिलम क्या होती है? जो फौज में कपड़े दिए जाते हैं, जो आप पुराने उसमें भी देखते होंगे कि जो राजा लोग होते थे लड़ाई के लिए जाते थे, वो एक झिलम के समान लोहे के जैसे कपड़े डाल लेते थे ताकि उनके शरीर के ऊपर कोई चोट ना लगे। वैसे ही हमने क्या धार्मिकता, धर्म के कार्य को करना है। वो धार्मिकता की झिलम को हमने क्या है पहन लेना है। हमारा जीवन धार्मिक होना चाहिए। इसमें कोई वैर विरोध, छल कपट, ईर्ष्या ये सब जो है नहीं होना चाहिए। हमने परमेश्वर की उस झिलम को पहन लेना है, उन वचनों को हमने पहन लेना है, उन वचनों के ऊपर हमने चलना है कि हमारे धर्म के कार्य हमारी सहायता करे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को हमारा जीवन धार्मिकता वाला जीवन पसंद है। हमें ऐसे ही धार्मिक कार्य करने हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़े उस शैतान से। आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप परमेश्वर के उस धार्मिकता को पहन लोगे, उस सत्य से अपनी कमर कस लोगे। तो आगे लिखा है, और पांव में मेल और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हमारे पांव में कैसे होने चाहिए? मेल के, सुसमाचार के। हमने सबके साथ मेल रखना है और परमेश्वर का सुसमाचार, जो परमेश्वर का वचन है, वो लोगों को सुनाना है ताकि लोगों का जीवन बदल जाए। हमने मेल मिलाप करना है एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के वचन को फैलाना है। क्योंकि आप फौजियों के जूते भी देखिए तो वो क्या है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि जब वो चले तो उनके जूते जो हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको ठोकर लगने से बचाते हैं। अगर नीचे कोई कांटा आ गया है या पत्थर आ गया है तो उसकी चोट से क्या है वो उसे बचाते हैं। वैसे ही क्या है, हमने भी मेल सुसमाचार मेल रखना है सबके साथ। जब वचन में लिखा है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब आप परमेश्वर की राह पर चल पड़े हो तो आपका विरोधी कोई फिर आपके सामने नहीं ठहर सकता। आपने मेल मिलाप करना है सबसे, प्यार करना है सबसे, चाहे आपको कोई कितना भी बुरा क्यों ना कहे, आपने उसकी बुराई का उत्तर नहीं देना, आपने उसकी ओर ध्यान ही नहीं करना। किसी पापी के जीवन को देखकर खुद पापी बन जाना है। आम आप इन इंसानों को देखिए, वो कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं उनके का जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन वचन में लिखा उनका जीवन थोड़े समय का होता है। लेकिन धर्मियों के जीवन पर परमेश्वर की आशीष रहती है। तो आगे क्या है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो यहाँ लिखा है विश्वास की ढाल। ढाल किसके कार्य के लिए आती है? आपने देखा होगा जंग में एक गोल सी ढाल बनी होती है, तो वो कहे सामने से आने वाले तीरों को रोकती है। तो इसी प्रकार हमारे पास भी विश्वास की ढाल होनी चाहिए। हमारा विश्वास इतना पुख्ता होना चाहिए, इतना परमेश्वर के ऊपर स्थिर होना चाहिए, दृढ़ता का वाला विश्वास होना चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए तो हमें अपना विश्वास नहीं डगमगाना। ये नहीं कि थोड़ी सी मुसीबत परेशानी आ गई तो आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे जरूरी है विश्वास की ढाल हमारे पास होनी चाहिए, जो क्या है, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा ढाले। शैतान जितने मर्जी हम पर हथियार डालता रहे, चाहे बीमारी भेजता रहे, चाहे परेशानी भेजे, चाहे दुख मुसीबत भेजे, कुछ भी भेजे, लेकिन जब विश्वास की ढाल आपके पास होगी तो परमेश्वर उस शैतान का खुद मुकाबला करेगा।
परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जैसे आप मूसा नबी के जीवन को जानते हैं तो वहाँ परमेश्वर उसके संग संग चला था हमेशा। तो वहाँ लिखा है डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। मूसा नबी लोगों को कह रहे हैं, जब समुंदर उनके आगे आ गया, बहुत बड़ी परेशानी आ गई, तो वो मूसा नबी उनसे कह रहे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, तो परमेश्वर के कार्य को तुम देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। कहने का भाव है कि वो लाल समुंदर जो था उनके डर का कारण था। और यहाँ पर अब क्या है, शैतान हमारे जीवन में डर पैदा करता है, वो हमारे डर का कारण हो जाता है। एक हम भजन भी गाते होते हैं, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो। क्या है, हमने जब परमेश्वर का ही विश्वास की ढाल ले ली है तो फिर हम उस समय परमेश्वर के कार्य को भी देखेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और सबसे अच्छी बात क्या है, ढाल क्या है, आत्मा की तलवार। तलवार जो है वो काटने के काम आती है, आप सब जानते हैं। उद्धार का टोप, जैसे फौज में एक कैप दी जाती है, एक टोप दिया जाता है, ताकि उस टोप के द्वारा क्या है वो हथियारों से बच सके। और तलवार दी जाती है कि उन वारों को वो क्या है रोक सके। वैसे ही हमने परमेश्वर के संग चलते हुए उद्धार का टोप पहनना है अपने सर के ऊपर। जैसे आप दुनियावी बात को देखिए कि जो मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह चलाते हैं उनको ये कंपलसरी होता है कि वो क्या है हेलमेट लेकर ही निकले, ताकि अगर कुछ दुर्घटना हो भी जाए तो उनके सर के ऊपर चोट ना लगे, वो बच जाएं। वैसे ही क्या है, परमेश्वर का जो उद्धार है, जो परमेश्वर हमें देता है, उसका टोप हमने पहनना है अपनी सेफ्टी के लिए। और क्या है, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो क्या है हमारे लिए तलवार का कार्य करेगा। तो उस आत्मा की तलवार को भी हमने लेना है। वो आत्मा की तलवार क्या है, प्रभु का वचन। एंड में सबसे यही बाद में लिखा है कि वो क्या है, प्रभु का वचन है, ले लो। जैसे लिख दिया वहां पर कि ले लो, आप लेते नहीं हो, आप वचन पढ़ते हो, सुनते हो, उस पर चलते नहीं हो। जैसे हमने पहले बताया कि फौजी को अगर हथियार दिए गए हैं, अगर वो उनका इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो युद्ध में हार जाएगा। वैसे ही परमेश्वर ने आपको हथियार दे दिए हैं, अगर आप उनका यूज नहीं करोगे तो आप हार जाओगे। ऐसे ही क्या है, वचन जो है परमेश्वर का, वो सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। वचन के द्वारा हम हर कार्य को पूरा करते हैं, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए हैं वो हमारे जीवनों में कार्य करते हैं। तो अपने जीवन में आप वचनों को कार्य करने दीजिए। वो कार्य भी तभी करेंगे जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, इन वचनों के ऊपर चलेंगे, तब। यूं ही नहीं कार्य करते कि आपने वचन में पढ़ लिया कि वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। वो कार्य कैसे करेंगे, जैसे कि फौजी को हथियार दिए गए हैं, वो अगर यूज करेगा तभी उसको फायदा होगा। इसी प्रकार जो परमेश्वर का वचन आपके पास है, उसको आप पढ़ोगे, उस पर आप चलोगे, तभी तो वो तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए जो वचन में लिखे गए हैं वो सारे क्या है, हथियार हमने लेने हैं, ताकि हम उस शैतान की सेना के साथ युद्ध कर सके, जो हमें दिखती नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान क्या है, फाड़ने वाले बब्बर सिंह के समान हमारे जीवन में आता है और हमें डराता है। लेकिन परमेश्वर के हथियार बांध लो, ताकि तुम उस शैतान का
सामना कर सको। उसका हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं, वचन में लिखा हुआ है, वो उसे आप पढ़ सकते हैं। याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि आप किस तरह से उन हथियार, जैसे आपने अभी ये सुन लिया हुआ है कि हमारे पास कैसे कैसे हथियार होने चाहिए, तो उन हथियारों का आपने यूज भी करना है। ये नहीं कि आपके पास हथियार है, आपके पास प्रभु का पवित्र वचन है और आप क्या कर रहे हो, उस पर चल नहीं रहे हो, उन वचनों को अपने जीवन में लागू ही नहीं कर रहे हो। तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ये याकूब की पत्री है, उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। यहाँ आपने साफ साफ सुन लिया है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब आपके पास ये सारे हथियार आ गए हैं तो अब आपने अपना जीवन क्या है, किसको दे देना है, परमेश्वर को अधीन हो आपने जीवन को दे देना है, परमेश्वर के हाथ में। तो लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। फिर शैतान का सामना हम अपने आप कर लेंगे तो वो क्या है, शैतान आपके आगे से भाग जाएगा। फिर शैतान के पास वो नहीं रह जाएगा कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके, परमेश्वर उसको भगा देगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, जैसे कि दुनियावी माँ बाप के बच्चों को अगर कोई मारने के लिए आता है तो माँ बाप उनके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों की कुछ भी हानि होने नहीं देते, चाहे बच्चे बुरे ही क्यों ना हो। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, वो फिर क्या करता है, शैतान के सामने खुद खड़ा हो जाता है हमारे लिए वो फिर क्या है, युद्ध करता है। और किसी दिन हम आपको वचन में सुनाएंगे कि मूसा नबी के बाद जब यहोशू उनकी जगह पर आया तो यहोशू की साथ साथ जब परमेश्वर चला तो वो परमेश्वर ने उसके साथ चलकर कितनी बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। वो चाहे दुनियावी जंग थी, लेकिन आज हमारी जंग किसके साथ है, शैतान के साथ है। तो उस जंग को भी हमने क्या है, जीतना है, परमेश्वर का वचन लेकर, परमेश्वर के साथ चलकर, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह की दृष्टि